नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीडियो नगर क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कब प्रारंभ हुआ। इसका जो उत्खनन का प्रथम चरण है वो कब प्रारंभ हुआ था? सन 1961 में प्रारंभ हुआ था। और इसकी जो खोज है वो कब हुई थी? सन 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? श्री आलमनंद घोष के द्वारा। आलमनंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो कब शुरू किया गया था? आपको पता है 1961 में इसका जो उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, काली चूड़ियां है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। यह जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में तहसील है कौन सी? पीलीबंगा तहसील। पीलीबंगा तहसील में यह कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5000 वर्ष पुरानी है कालीबंगा सभ्यता। इसका जो पता किस तरीके से लगता है कि 5000 वर्ष पुरानी है, तो इसके लिए एक पद्धति है C14 या C14 कार्बन पद्धति। इससे क्या है, किसी भी ऐतिहासिक जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका जो समय है पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जो C14 कार्बन है एक निश्चित दर से क्या है समय के साथ साथ कम होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांतली नदी के किनारे क्या है जो गणेश्वर सभ्यता है वो विकसित हुई। अब गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये जो सभ्यता है क्या है? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता है। यह सभ्यता स्थल राजस्थान के सीकर जिले में, जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है वो राजस्थान के सीकर जिले में खेतड़ी गांव, कौन सा गांव है? खेतड़ी गांव, सीकर जिला, राजस्थान में यह सभ्यता स्थल स्थित है। और यहाँ पे जो सामान मिला है या सामग्री मिली है उसमें क्या है, 99% जो वस्तुएं हैं वो किससे बनी हैं? तांबे से बनी हुई है। सर्वाधिक तांबे से बनी हुई है, इसीलिए क्या है इसको क्या है ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों अगर ऑप्शन में अपने को गणेश्वर सभ्यता दिया जाता तो अपना राइट आंसर गणेश्वर सभ्यता होता। अगर इसमें नहीं है तो अपने क्या है कालीबंगा सभ्यता को राइट आंसर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अनूपगढ़ और नवलखा डेरा से प्राप्त हुए हैं। तो जो आर्य सभ्यता का जो अन्य नाम है वो क्या है? वैदिक सभ्यता भी इस सभ्यता का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत की नवीनतम सभ्यता कौन सी है? आर्य सभ्यता है।
इस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए क्या है, इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो जानकारी है अपने को वेदों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। वेद जैसे अपने सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इनमें से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाटा नगर। टोंक के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण बात है कि टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। जो टोंक है वो क्या है? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत थी टोंक। यह महत्वपूर्ण है, अपने परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से प्राप्त हुई? नगर नेनवा टोंक से प्राप्त हुई। तो टोंक रियासत के बारे में अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि यह जो टोंक रियासत है एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। और टोंक रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1817 में हुई थी। 1817 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। जो टोंक रियासत की स्थापना है अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। और इसे टोंक को क्या है, क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है यह भी कि टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्र युगीन सभ्यताओं में सही युगम है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो सभ्यताएं हैं क्या है? ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं। जाडोला, भीलवाड़ा, पांडुलिया, चित्तौड़गढ़, अहलन, जालौर, सभी सभ्यताएं क्या है? ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली लेकिन कपिश्वरणी मृद पात्र ताम्र युगीन होने का प्रमाण है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोहे भरतपुर में प्राप्त हुई है। तो यह जो नोहे भरतपुर सभ्यता स्थल है यह भरतपुर और आगरा राजमार्ग पर स्थित है। इसकी जो खोज है या उत्खनन कार्य है किसके द्वारा हुआ था? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन हुआ था। नोहे भरतपुर जो सभ्यता स्थल है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछवाहा शासक द्वारा किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह द्वितीय के द्वारा क्या है? सर्वप्रथम सवाई शब्द का प्रयोग किया गया। सवाई शब्द जो है जयपुर के महाराजाओं की एक उपाधि है, इसीलिए क्या है उनके नाम के आगे क्या सवाई शब्द लगाया जाता था, जैसे सवाई जयसिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सवाई जयसिंह के द्वारा दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा और जयपुर, यानी कि भारत में 5 वेधशालाओं का, कितनी? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। और इनमें जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो कौन सी है? जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो कौन सी है? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो जयपुर की वेधशाला इन 5 में क्या है? सबसे बड़ी वेधशाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कि सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती को जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई की स्थापना कब की? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1727 में की थी जयपुर की स्थापना। 1876 में रानी विक्टोरिया के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग करवाया गया था, और यह गुलाबी रंग किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है कि महाराजा राम सिंह के द्वारा क्या है, जयपुर को गुलाबी रंग करवाया गया था। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है यह भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जयनिवास महल आमेर का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1725 में क्या है, जयनिवास महल का निर्माण जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, आमेर के कछवाहा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आमेर के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें क्या है, जो कछवाहा शासक हैं उनको क्या पुकारा गया है, रघुवंश तिलक पुकारा गया है। अब शिलालेख के बारे में आपको पता है तो इस तरीके से कहा जाता है कि शिलालेख किसी पत्थर पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरजनहाड़ा को क्या है, राव राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। 1579 ईस्वी में इस राजा ने रणथंभौर और बूंदी के किले को मुगल सम्राट अकबर को सौंप दिया था। किसको? अकबर को सौंप दिया था। किसने? सुरजनहाड़ा ने अकबर को जो रणथंभौर और बूंदी के किले थे वो सौंप दिए थे, इसीलिए जो अकबर ने क्या है, इन्हें राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बूंद राय और रामराज की उपाधि से विभूषित किया था? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव रतन सिंह को इन दोनों उपाधियों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो राव रतन सिंह के बारे में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनकी जो रानी थी वो हाड़ी रानी कहलाती थी, क्योंकि वो क्या थी, एक बूंदी शासक हाड़ा की पुत्री थी, इसलिए उसे क्या है, हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता था। अब राव रतन सिंह का और हाड़ी रानी का विवाह हुआ था, उसके चंद दिनों के बाद ही क्या है, अकबर ने आक्रमण कर दिया था भारत पर, और इसे रोकने के लिए जो राव रतन सिंह है इन्हें जाना पड़ा, परंतु उनका जो ध्यान है वो हाड़ी रानी की ओर ही था, इसीलिए कि उनकी युद्ध में हार ना हो तो हाड़ी रानी ने क्या है, अपना जो सिर है वो काट कर जो राव रतन सिंह है उनके पास भेजा था, और उन्हें अकबर पर विजय प्राप्त करने के लिए औरंगजेब पर विजय प्राप्त करने के लिए कहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव रतन सिंह के द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक भी कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव था, जिसे क्या है, सांबर झील का प्रवर्तक भी कहा जाता है। चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज तृतीय क्या है, अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। जो तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था, उसमें किसकी विजय हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या है, विजयी रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागौर यानी कि अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी सर्वप्रथम चौहानों द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। तो अपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ के आए हैं कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, अहिछत्रपुर थी चौहानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो आमेर की स्थापना क्या है, अजयराज चौहान के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1113 में की गई थी। और इसको जो नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, अजमेरू राम दिया गया था। अजय मेरू नाम दिया गया था सर्वप्रथम अजमेर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में तराइन किस जिले में है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करनाल हरियाणा में है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध क्या है, इस युद्ध में मोहम्मद जो गोरी का साथ दिया था, किसने दिया था, जयचंद ने दिया था। क्योंकि उनकी जो पुत्री है संयोगिता, उसका हरण किया था पृथ्वीराज तृतीय ने, इसलिए क्या है, पृथ्वीराज के विरुद्ध क्या है, जयचंद ने जो मोहम्मद गौरी का साथ देकर पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हराया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख से मिलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया शिलालेख से इस बात का प्रमाण मिलता है। तो इस जो बिजोलिया शिलालेख है, ये बिजोलिया नगर भीलवाड़ा में है। ऊपरमाल पठार पर स्थित बिजोलिया शिलालेख प्रसिद्ध ब्राह्मण और जैन मंदिरों में उत्कीर्ण शिलालेख व किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। तो बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है, बिजोलिया नगर भीलवाड़ा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, बिजोलिया नगर भीलवाड़ा में बिजोलिया शिलालेख मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जांगल देश के रहने वाले थे जो चौहान राजपूत थे वे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी योगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंदन राज की रानी रुद्राणी करती थी। तो जो रुद्राणी है, इसके संबंध में हर्षनाथ लेख के अनुसार कहा गया है कि चंद्रराज की रानी रुद्राणी, जिसे आत्म प्रभा के नाम से भी जाना जाता है, योगी क्रिया में निपुण थी और बड़ी शिव भगत थी, इसीलिए क्या है 1000 दीप रोजाना प्रज्वलित करती थी। नेक्स्ट है कि हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वक्पतिराज प्रथम को संबोधित किया गया है। यह जो शिलालेख है हर्षनाथ मंदिर में मिला है, जो हर्ष पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई राजस्थान के सर्वोच्च स्थान आबू पर्वत से थोड़ी
कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन हमीर के गुरु थे। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राघव देव हमीर के गुरु थे। तो जो राणा हमीर देव चौहान है वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। किसके वंशज थे? पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे जो राणा हमीर देव हैं। हमीर देव का नाम रणथंभौर के सबसे महान शासकों में भी लिया जाता है। जो इनका नाम है, जो राठौड़ वंश के शासक हैं रणथंभौर के, उनके महान शासकों में इनका नाम लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर कब निर्णायक आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1311 ईस्वी में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। उस समय जालौर का शासक कन्हाड़ देव था। कौन था? कन्हाड़ देव थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालौर में तो उनके शासक कौन थे? कन्हाड़ देव थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना किसने की। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण ने सिवाना दुर्ग और सिवाना कस्बे की स्थापना की। वीर नारायण एक परमार शासक था। आपसे पूछा जा सकता है कि वीर नारायण कौन से शासक थे या किस कुल के शासक थे। तो परमार कुल के शासक थे वीर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खैराबाद रखा था। युद्ध जो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना से किला जीता था, कौन से युद्ध में जीता था? 1310 ईस्वी के युद्ध में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इनके द्वारा क्या है, खिलजी के द्वारा जो निर्माण करवाया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या करवाया गया है, कुतुबुद्दीन ऐब मीनार का, कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो राइट आंसर है कल्हण के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सिरोही में बनवाया था अचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा के द्वारा। जो महाराणा कुंभा है 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे। कब से? 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। आपसे पूछा जा सकता है इसलिए आप याद रखें, मेवाड़ के राजा रहे जो राणा कुंभा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृंदावंती बूंदी का जो नाम मिलता है पुराना। बूंदी की स्थापना राजा बूंदा सिंह मीणा किसके द्वारा की गई थी? बूंदा सिंह मीणा के द्वारा या बूंदा मीणा के द्वारा स्थापना की गई थी। यहीं पर राजा बर सिंह ने पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। राजा बर सिंह के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का भी निर्माण बूंदी में करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? राजा बर सिंह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा राव सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य यह युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्या है, सही है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में।
खनावा का युद्ध 1527 ईस्वी में, रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में। तो ये सभी क्या है, सही है। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। और जो 1192 में युद्ध हुआ था इसमें गोरी की विजय हुई थी, जो मोहम्मद गोरी थे उनकी विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चित्तौड़ में 3 साके हुए जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, कौन सा सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। तीनों साकों के बारे में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी 1303, बहादुर शाह गुजरात 1534, अकबर 1568। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से राजस्थान के प्रथम चौहान रियासत थी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शकंबरी क्या है, राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी। शकंबरी को सपाल दक्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सपाल दक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस रियासत की प्रथम राजधानी अहिछत्रपुर थी। प्रथम राजधानी क्या थी, प्रथम राजधानी अहिछत्रपुर थी। और अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, या वर्तमान का अहिछत्रपुर कौन सा शहर है, तो नागौर शहर वर्तमान में अहिछत्रपुर शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुहिल था। तो जो गुहिल वंश का प्रारंभिक संस्थापक किसे कहा गया है, राजा गुहादित्य को। राजा गुहादित्य को क्या है, गुहिल वंश का संस्थापक माना गया है। और किस सन में इन्होंने जो स्थापना की थी गुहिल वंश की, 566 ईस्वी में। परंतु जो वास्तविक संस्थापक कहा गया है, वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है, सम्राट बप्पा रावल को। बप्पा रावल को इनका वास्तविक संस्थापक कहा गया है 1734 ईस्वी में। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। तो प्रारंभिक संस्थापक कौन है, राजा गुहादित्य, और जो वास्तविक संस्थापक कहा गया है वो सम्राट बप्पा रावल को 1734 ईस्वी में इसका संस्थापक कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1921 में की गई। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम सभ्यता स्थल जो खोजा गया, सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल क्या था, अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे तो इसका जो राइट आंसर होगा हड़प्पा। क्या था, हड़प्पा सभ्यता स्थल क्या है, प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल है। और वर्तमान में जो सभ्यता स्थल है यह कहाँ पर है, मोंटगोमरी जिला है पंजाब का, मोंटगोमरी जिला है पंजाब का, पंजाब पाकिस्तान का। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न में अपने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हो गए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और प्रथम खोजा गया जो सभ्यता स्थल है 1921 में कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता स्थल था। हड़प्पा सभ्यता स्थल कहाँ पर है, मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता किस नदी के तट पर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, घग्गर नदी के तट पर है। और घग्गर नदी को क्या है, सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है।
वर्तमान में ये नदी क्या है, एक बरसाती नदी है और इसका जो पानी है पंजाब पाकिस्तान तक चला जाता है बाढ़ के समय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अजयराज चौहान के द्वारा दिया गया था। यह मंदिर खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजयराज को कहा जाता है। और अजयराज के द्वारा ही क्या है, अजमेर जो नगर है वो बसाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ, यह किस चालुक्य राजा की बेटी थी? तो जो कंचन देवी है वो जयसिंह चालुक्य राजा की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्णोराज की हत्या किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है, अर्णोराज की हत्या जगदेव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ क्या है, कवि बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो यह एक हिंदू राजपूत सम्राट थे, जो विग्रहराज थे क्या थे, हिंदू राजपूत सम्राट थे। वह पृथ्वीराज प्रथम के पड़पोते थे ये, ठीक है, जिन्होंने अपना साम्राज्य क्या है, वर्तमान राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र तक विस्तृत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर कस्बा तथा विशलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बिलासपुर कस्बा व विशलसर झील का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कि धर्मघोष सूरी के आदेश से एकादशी के दिन के लिए पशुवध पर प्रतिबंध किस चौहान शासक ने लगाया था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कि सपालदक्ष का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है कि सपालदक्ष का जो स्वर्ण युग काल है वो किस शासक के काल में कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ के काल में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन चौहान शासक समकालीन विद्वानों में कवि बांधव कहलाता था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज कहलाते थे कवि बांधव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरजारी गांव अनुदान में किस चौहान शासक ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने जो मोरजोरी गांव है वो अनुदान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का काल है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। इनका जो काल था 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बाद क्या है, इनकी युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसमें ये हारे थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कि पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भुवन दास ने क्या है, पृथ्वीराज की कठिन समय में मदद की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि सियालकोट दुर्ग का निर्माण कब हुआ। सियालकोट दुर्ग का निर्माण 1181 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में यह दुर्ग सियालकोट जिला पंजाब पाकिस्तान में है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चौहान एवं तुर्क। चौहान थे पृथ्वीराज तृतीय थे और जो तुर्क थे वो थे मोहम्मद गोरी थे। इन दोनों के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और कब हुआ था, 1191 ईस्वी को हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाए थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जयचंद की पुत्री को उठा लाए थे। इसी कारण क्या है, जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, जिससे क्या है पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी 1192 के तराइन युद्ध में। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो साथ है वो जयचंद ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंदराज प्रथम था। जो रणथंभौर दुर्ग की बात करें अपने, जो रणथंभौर दुर्ग है वो क्या है, सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। सवाई माधोपुर राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेल है हादन का वध करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहान शासकों में प्रतिभा संपन्न शासक कौन था। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हमीर चौहान, जो प्रतिभा समान शासक था। चलिए अगला प्रश्न कि जलालुद्दीन ने जाहिन के दुर्ग पर कब आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता मिली परंतु गढ़ लेने में असफलता मिली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1282 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में मंगोल विद्रोही जालोर से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उलुग खान के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या है, रणथंभौर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कि हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजयादित्य क्या था, हमीर के दरबार में एक सम्मानित कवि थे। चलो आगे देखते हैं किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिलते हैं जिससे अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट। जयपुर से ये दोनों शिलालेख मिलते हैं। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं तो किन्हें माना गया है, गौतम बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और इनका जो जन्म है कब हुआ था, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था। और महापरिवान जो इनका हुआ था वो 483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुप्तकालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई है, ये अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर जोधपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में उल्लेखित मत्स्य देश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, विराट। महाभारत में उल्लेखित मत्स्य देश की राजधानी थी। तो महाभारत के जो रचयिता थे कौन थे? वेद व्यास जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि अब तक शाल बाजिका की प्रस्तर प्रतिमाएं ही मिलती हैं। राज्य के किस स्थान से एक मिट्टी के बर्तन पर शाल बाजिका का अंकन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाडोल पाली में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने निख्यात निधि नियम कब बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के थे कहाँ मिली है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बयाना भरतपुर में यह निधि मिली है, जिसमें क्या है 1821 स्वर्ण सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहेड़ा नामक स्थान से 48 गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन किस सम्राट ने राज्य के माव, योध्या, अनुनार्मन, आमेर आदि राज्यों को हराकर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, समुद्रगुप्त ने क्या है अपना अधिकार इन स्थानों पर किया था। खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाण कालीन मूर्ति कहाँ पर मिली है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोंक में यह मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी यात्री हेनसुआंग किसके काल में राजस्थान के बीनमाल आया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री आया था। तो चीनी यात्री क्या है, फाहियान भी भारत आया था। यह एक बौद्ध भिक्षु था, इसलिए क्या है ये गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थान है लुम्बिनी नेपाल, वहाँ पर गया था। और जो फाहियान है वो क्या है, भारत में दूसरे चीनी यात्री थे। इनसे पहले क्या है, हेनसुआंग भारत में आ चुके थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बीनमाल जालौर में कौन सा चीनी यात्री यात्रा हेतु आया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हेनसुआंग आया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन राजस्थान की प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में है। और मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो मुर्दों का टीला है। क्या है, मुर्दों का टीला। और कालीबंगा का काली चूड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति जून 1986 में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है, बरबाला पाली से यह मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है कि शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो जाखम बाबा के रूप में पूजी जाती है किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो है, भरतपुर से यह मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक, गोवर्धन फलक, अजेकापाद
चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंग महल से क्या है, प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि तांबे से बनी वृषभ प्रतिमा राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीनतम है, यह किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था और कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीका के नाम से जाना जाता था। उदय सिंह ने बटियाणी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगमाल को क्या है, युवराज नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए किसके दरबार में भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को भेजा था, यानी कि मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है, हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में हुआ। इस युद्ध का जो स्थल है यह कौन से स्थान पर हुआ था? गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, इसीलिए क्या है इसका नाम हल्दी घाटी युद्ध रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुगल एवं मेवाड़ के राजा के मध्य यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो इसमें राइट आंसर है चावंड को महाराणा प्रताप के द्वारा 1576 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई। अगला प्रश्न है कि रागमाल का चित्रकार कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नसूरुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसूरुद्दीन ने रागमाल किसके शासनकाल में तैयार की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह के शासनकाल में रागमाल तैयार की थी। महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 फरवरी 1615 को महाराजा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के मध्य संधि हुई थी। महाराणा अमर सिंह का देहावसान 26 जनवरी 1620 को कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहाड़, उदयपुर में क्या है, इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु होली के त्योहार के दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी दान किए थे। कल्पवृक्ष, सप्त सागर और रन ते देनु, ये सभी क्या है, महाराणा जगत सिंह ने दान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ, या नागौर दरबार कब आयोजित हुआ?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1570 ईस्वी में नागौर दरबार आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है कि राजमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराजा राज सिंह के द्वारा राजमंद झील का निर्माण करवाया गया था। और इस झील का जो निर्माण हुआ है वो गोमी नदी पर 1662 ईस्वी में बांध बनाकर इस झील का जो निर्माण है वो करवाया गया था महाराजा राज सिंह के द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सिसोदिया शासन ने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जुबान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटुकातु की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराजा राज सिंह के द्वारा यह उपाधि धारण की गई थी। अंतिम क्वेश्चन है अपना कि औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराजा राज सिंह के साथ हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए है कि अजेकापाद की दुर्लभ मूर्तियां कहाँ से मिलती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ जितने भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पर उनको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।